अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में दिस इज क्वेश्चन में 11 एक्सरसाइज 2.1 न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स बुक से है। ये एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें देखो, अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन का टॉपिक है। आपके पास बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दो इक्वेशंस हैं। आपने सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को पिक करना है और किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। टारगेट है किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी इक्वेशन लें जिससे हमारा काम आसान हो। जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपको इजी लगे। इजी इक्वेशन वो होती है जिसमें बेटा हमारे पास वेरिएबल की पावर 1 हो और इस तरह की कंबाइंड टर्म्स ना हो। ठीक है ना? तो उसको इजी कहते हैं। बाकी जैसा आपको इजी इक्वेशन लगे आपके लिए सब्जेक्ट मेकिंग जिसमें आसानी हो, आप उससे अपना काम कर सकते हैं। तो यहां पर देखो बेटा, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। व्हाट आई फील लाइक, मेरे हिसाब से इक्वेशन नंबर 2 जो है वो इजी है। और वो क्यों है? क्योंकि बेटा यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें सब्जेक्ट मेकिंग आसान है। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी अगर मैं यहां पर एक्स को सब्जेक्ट बनाता हूं तो बेटा ये बन जाएगा 3 - वाई राइट हैंड साइड पे चले गया, इट बिकम्स -वाई। तो ये आ गई बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अगर इन केस, जस्ट इन केस मैं बता रहा हूं, अगर आप यहां पर बेटा एक्स को सब्जेक्ट बनाते तो एक्स बनता 2/वाई। तो ये फ्रैक्शन में आता आंसर। इसका सब्जेक्ट मेकिंग फ्रैक्शन में होती, जो कि फ्रैक्शन में काम करने से हम, अगेन, मसला कुछ भी नहीं है। बस सारी बात ये कि मैं फ्रैक्शन से इसलिए बच रहा हूं ताकि कोई टफ क्वेश्चंस में हम लोग ना फंस जाए, टफ मामला में ना फंस जाए, तब कोई ऐसा स्टेप ना आ जाए जो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बन जाए। तो मैंने इस वजह से बेटा यहां पर सेकंड इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 3 - वाई इक्वेशन में एक्स को सब्जेक्ट बना लिया। अब देखो, मैं पुट एक्स फ्रॉम 3 टू इक्वेशन नंबर 1, टू इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मैं 3 से 1 में क्यों पुट कर रहा हूं? इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया, इसको 1 में क्यों पुट कर रहा हूं? उसकी वजह है कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से ड्राइव हुई है। तो वापस से इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट नहीं कर सकते। हम कहां पुट करेंगे बेटा? अगर इक्वेशन नंबर 2 से ड्राइव हुई है इक्वेशन नंबर 3, तो हम इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब यहां पर जो आपके पास x की वैल्यू है विच इज 3 - वाई, वो मैंने यहां पर पुट करी इनटू y इज इक्वल टू 2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास x की वैल्यू 3 - वाई थी, x की जगह 3 - वाई पुट कर दिया। मल्टीप्लाई बाय y हो रहा था, मैंने मल्टीप्लाई बाय y एज इट इज लिख दिया। अब 3 × y एंड -y × y, वाई स्क्वायर हो गया बेटा यहां पर। तो हमारे पास वाई स्क्वायर नेगेटिव में है, तो हम एक काम करते हैं, तमाम टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड पे, 3y - 3y हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ना अगेन, अब हमारे पास y की वैल्यू जो यहाँ पर आई है, जो हमारे पास इक्वेशन बनकर आई है बेटा, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आई है, वाई स्क्वायर -3y +2 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर -3y +2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा बेटा, मैंने इसमें इसकी मिडल टर्म ब्रेक करी, वाई स्क्वायर -2y -y +2 इक्वल टू 0। मैंने इसकी मिडल टर्म ब्रेक कर दी -2y और -y में। अच्छा, y कॉमन निकाला, इट बिकम्स y-2। मैंने -1 कॉमन निकाला, इट बिकम्स y-2। और बेटा हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स y-2 भी कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म्स में से, और बचा y-2 y-1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 है, तो y-2 इक्वल टू 0 एंड y-1 इक्वल टू 0, आइदर y-2 इक्वल टू 0 एंड आइदर और y-1 इक्वल टू 0। यहां से बेटा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2 आ गई। और यहां से बेटा y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ y, नाउ वी आर गोइंग टू पुट इन द लेटेस्ट इक्वेशन, जो कि सबसे इजी इक्वेशन है, ऑलरेडी जिसमें x ऑलरेडी सब्जेक्ट बन चुका है। तो बेटा मैंने यहां पर x इज इक्वल टू 3 - y इक्वेशन थी, मैंने यहां पर पहले तो x की जगह 2 पुट करूंगा मैं, और फिर यहां पर y की जगह 2 पुट करूंगा बेटा मैं, और फिर y की जगह मैं 1 पुट करूंगा। तो यहां पर बेटा मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3 - 2, और x की वैल्यू बेटा मेरे पास यहां पर आ रही है 1। फिर मैंने यहां पर लिखा x इक्वल टू 3 - 1, यहां पर x की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 2 आ रही है। सो बेसिकली हमारे पास ये एक पेयर आ गया, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, हमारे पास ये एक पेयर आ गया।